हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सचिन आज आपको लैब टेस्ट कराने जा रहा हूँ जीके का। ये टेस्ट आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, आर्मी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पॉलिटी, क्या दिख रहा है पॉलिटी। तो मैं आज आपको पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1948। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन का सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बताइए। तो दोस्तों जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या? बी। तो जो भारत का संविधान था, वो संविधान है, वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और लास्ट ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो अब आपको बताना कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 395, दूसरा ऑप्शन है आपका 390, तीसरा ऑप्शन है आपका 397, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका 400। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। तो जो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 395। तो इससे इसीलिए आपका पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं, किस भाग में उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी, एकदम करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो अब आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 और 1948। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। क्या कर दिया गया दोस्तों? नीति आयोग। तो तो अब आपको हमें बताना है कि नीति आयोग, जो योजना आयोग का जो नाम नीति आयोग किया था वो कब किया था, कौन सी सन में किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन यह कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो अब आपको बताना है जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में वो किस भाग में पढ़ते हैं? भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कई बार मोस्ट रिपीटेड एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको यहाँ पे बस ये शब्द रखना है, प्रारूप समिति। यहाँ पे क्या रखना है आपको? प्रारूप समिति। तो अब आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखनी है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है या फिर मौलिक। यहाँ पे दोस्तों जो आपको एक बात याद रखनी है वो याद रखनी है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है या फिर मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार अलग होते हैं, मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। तो अब आपके ऑप्शन हैं 10, 8, 11 और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 9। ठीक है दोस्तों, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 11। तो जो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने दोस्तों? 11 हैं, जिसमें 10वें को 42 में जो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जो 10वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वें संशोधन के माध्यम से। और जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो वर्ष सन 2002 में जोड़ा गया था। और कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? 86 में, 86 में शामिल किया गया था। तो पहले कितने थे? पहले 9 थे, फिर 10वां जोड़ा, फिर 11वां। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ठीक है दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया था मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं, मौलिक अधिकार अलग होते हैं। तो आपको जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको बस ये ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है या मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा। तो चलिए आपके ऑप्शन हैं 5, 8, 7, 6। तो अब आपको बताना है मौलिक अधिकार कितने होते हैं। चलिए दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी,
तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया भी होगा कई बार। क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो ठीक है दोस्तों, जो हमारे हर एक स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपने जो उनका जो कार्यकाल होता है वो, या फिर अब वो कब तक रह सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है 65 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, या फिर पूरे 5 वर्ष तक, या फिर जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति की मर्जी तक। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसकी मर्जी तक, जब तक उसकी राष्ट्रपति की मर्जी होगी जब तक स्टेट का राज्यपाल रह सकता है। तो अब आपको सही आंसर बताने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति की मर्जी तक। जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं वो अपने पद पर राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होगी जब तक बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश मतलब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दोस्तों? CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मेन जज। तो उनकी जो नियुक्ति कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो दोस्तों अब आपको बताना है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? तो अब आपको बताना जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको उनको जो उनके पद से कौन हटा सकते हैं? प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति को, या सॉरी यहाँ पे होता उपराष्ट्रपति। कौन होता दोस्तों? मिस्टेक हो गया। या तो उनको प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा स्पीकर, या फिर भारत की संसद। ठीक है दोस्तों, अब आपको सही आंसर टिक करने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो जो भारत की संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है वो हमारे राष्ट्रपति को हटा सकती है, लेकिन हटाने का भी एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? यानी कि जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो आपके ऑप्शन हैं 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो कैसी लगी ये बताना है। और ये था पॉलिटी का। तो अगली वीडियो जाएगी वो हिस्ट्री की आएगी, फिर जियो की आएगी, ऐसे ही डे बाई डे एक दिन करंट अफेयर की आएगी, यानी कि 7 डेज में सेवन सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट में। ओके।